अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या बात है नुमान? ना सलाम ना दुआ, सब खैरियत है? कहाँ है अम्मी? हाँ बेटा, क्या हुआ है? खैरियत? आज हातिम आया था। हाँ आया था। क्यों, कोई बात की उसने तुमसे? क्या बेचारा बात करेगा वो? आपकी लाडली ने तो उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो मुझसे बात कर सके। ताना देने की कोशिश कर रहे हो मुझे? मत भूलो, सोम्या तुम्हारी भी लाडली होती थी। उस पर से भरोसा तुम्हारा उठा है, मेरा नहीं। मेरी जान है बंद उसमें। आइंदा सोच समझ के उसके खिलाफ बात करना। वाह, इतना भरोसा और एतबार है उस पर। काश वो भी आपके भरोसे और एतबार की लाज रख लेती। बुला के लाओ उसे। वो इस घर में मेहमान है। अगर कुछ बुरा कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ तुम्हें। क्या कहा था हातिम से तुमने? किस बात की सजा दे रही हो हमें? इतना ही फख्र है अपने और अदन के रिश्ते पे तो क्यों रोका था उसे? ले जाने देती खुद को यहां से। उनको जब मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा वो ले जाएंगे। अरे जब उसे यकीन है कि उसे आकर ले जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बात सुनते? क्यों हातिम की बातों पर यकीन करते? खुदा के लिए उसकी बातों पर यकीन करना छोड़ दें। कि मुझे तो ये डर है कि ना जाने किस तरह वो सोम्या पर गुस्सा निकालेगा। मेरी बात कान खोल के सुन लें आप लोग। आज के बाद फुप्पो और हातिम के साथ इस घर में किसी किस्म की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। बाबा उनको घर का फर्ज समझते थे। बाबा सोम्या को भी अपनी आंखों की ठंडक समझते थे। आप खाना खाएंगे या चाय ले आऊं? तुम कम से कम मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना कि हातिम आया था। तो हातिम को बता के आना चाहिए था ना। एक किस्सा खत्म हो चुका है तो क्या लेने आया है? उसका दिल टूटा है राइला, रूह छल्ली हो गई है उसकी। जब जब तड़पेगा बेचारा तो अपना जुर्म पूछने आएगा ही ना इस घर पे। लेकिन अभी भी उसका जुर्म जानना बाकी है। अरे अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसे साफ साफ कह दूं कि जो लोग खुशी से जी रहे हैं उन्हें जी लेने दो। आप क्यों नहीं कहते उसे कि वो यहाँ मत आया वो करे? आएगा राइला, जब उसका दिल करेगा तब आएगा। और मैं देखता हूँ कौन उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद करता है। अरे अगर वो इतना ही गैरतमंद होगा ना तो इस घर में आना तो दूर, इस घर में देखना तक पसंद नहीं करेगा। गैरत? सवालिया निशान तो इस वक्त हमारी गैरत पे बना हुआ है। हम चाह के भी लोगों को क्या जवाब दें, बताओ? नुमान, सोम्या अदन की अमानत है। वो इसे अगर रुखसत करके ले भी जाएगा तब भी उसका इस घर में आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। ऐसे में हातिम का इस घर में आना हम सबके लिए मसाइल पैदा कर देगा। क्या मतलब है तुम्हारा राहिल? हाँ, हातिम और फुप्पो के साथ हम अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें, ये कहना चाह रही हो तुम? हम क्यों? उन्हें खत्म कर देना चाहिए। मेरी जिंदगी में ऐसा हरगिज नहीं होगा राहिला। बाबा के रिश्तों की मैं उतनी ही कदर करता हूँ जितनी बाबा अपनी जिंदगी में किया करते थे, समझी तुम? तो फिर ठीक है, आपका जो दिल चाहे आप कीजिए। मेरा फर्ज था आपको समझाना, बाकी अब आपकी मर्जी है। आपा को भी साथ ले आते ना बेटा। मैं उन्हें बता कर नहीं आया। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। नहीं खाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आपसे बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? खाला वो क्या बात है बेटा? तुम मुझसे अपने दिल की हर बात कर सकते हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा। कहो। खाला आपको क्या लगता है, क्या सोम्या वाकई अदन से मोहब्बत करती थी? बेटा अब तो कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही, सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे बताएंगी? हातिम, आज तुम कैसे गैरों की तरह मुझसे बातें कर रहे हो?
पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? आपको क्या सोमिया से ये उम्मीद थी? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी बेटा। जब राहिला उस घर में बहू बनकर गई तब मुझे सोमिया के इन मामलात का पता चला, लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि इस मामले में अपनी जबान ना खोले। ठीक है खाला, बस यही जानना चाहता था। हातिम, हातिम मेरी बात सुनो बेटा। मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि तुम मुझसे पूछना क्या चाह रहे थे। खाला, राहिला जब तक उस घर की बहू नहीं बनी थी तो अदन का जिक्र किसी ने भी नहीं सुना था। सोमिया सबकी नजरों में बहुत ही अच्छी, बाहया, पाकबाज थी। लेकिन फिर क्या हुआ खाला कि जैसी राहिला वहां पर गई तो सोमिया का किरदार सबकी नजरों में मशकूक हो गया। हातिम, इस सब से राहिला का क्या ताल्लुक है? खाला, आपने अभी मुझे बोला था ना कि आप मुझे अपना बेटा समझती हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि अदन और सोमिया के एक हो जाने से सबसे ज्यादा दुख किससे हुआ है? ये सब तो अल्लाह के फैसले हैं बेटा, इसके आगे कोई क्या कर सकता है? मेरे दुख से सबसे ज्यादा सुख किसको मिल सकता है? तुम्हारे दुख से किसी को क्या सुख मिल सकता है? क्योंकि मैंने किसी के दामन में सुख की खैरात नहीं डाली थी खाला, और उसने इसी बात का बदला मुझसे मेरा सुख छीन कर ले लिया। हातिम, ये बेटी पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ।